तो मोहन यादव के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। झारखंड से सीधे इंदौर पहुंचेंगे सीएम। चुनाव प्रचार के बाद भोपाल जाने वाले थे, अब इंदौर होकर भोपाल जाएंगे सीएम। सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस ने घुटने टेके हैं, कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। तो उसमें ये लोकतंत्र की ताकत है, मोदी जी की लोकप्रियता और भाजपा की जनता के पीछे नीचे तक की जड़ें की गहराई है। अक्षय कांति बम के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीजेपी दबाव डालकर ऐसा करा रही है। उनकी माने तो ऐसे ही कोई नामांकन रद्द कराकर बीजेपी ज्वाइन नहीं करता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। की धारा, आपने जिन सज्जन का नाम लिया उनकी कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज चलते हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा किया गया जिसमें हत्या की धारा जोड़ी गई। उनके ऊपर क्या प्रेशर था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही कोई जाकर अपना नामांकन वापस नहीं ले लेता है। अक्षय कांति ने नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन की है और इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि लोकतंत्र का काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हारने लगी है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, मैं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया ऐसे कृत्य करके, क्योंकि वो शामिल हो गए बीजेपी में, तो अब साफ है कि बीजेपी ने ही नाम वापस करवाया है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये 400 पार का नारा सिर्फ हवाई बात है और सरकार बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है और ऐसा लग रहा है कि असंभव हो गया है। तो इस ऐसे कृत्य करने को मजबूर है बीजेपी सरकार बचाने के लिए कि अब अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो प्रत्याशी पे दबाव बना के वापस करा लिया जाए नाम। तो ये अनैतिक जो आधार हैं, जो अनैतिक काम है, जो कृत्य बीजेपी कर रही है, जनता के गुस्से को और बढ़ा रही है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस टूट फूट रही है और कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। उनकी माने तो कांग्रेसियों को मोदी जी की नीति पसंद आने लगी है और यह पीएम नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का नतीजा है। टूट फूट रही है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का भी कांग्रेस में विश्वास नहीं है। उनका विश्वास भी भाजपा और मोदी जी में है। उनको पता है कि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस विनाश की तरफ देश को ले जाएगी, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं और मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति के कारण भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत है। एमपी में तीसरे चरण